महाभारत का 5वें दिन का युद्ध चल रहा था। पहले दिन कौरवों की ओर से भीष्म पिता की जीत हुई थी। दूसरे दिन भीम, तीसरे दिन घटोत्कच और तीसरे दिन मेघवर्ण ने पांडवों को जीत दिलाई थी। लेकिन आज 5वें दिन भीष्म पिता खूंखार लड़ रहे थे। उन्होंने पांडवों के अनेक योद्धा और सैनिकों को मृत्यु की नींद में सुला दिए। पांडवों की सेना को पीछे हट करनी पड़ी। सारे दिन भयंकर युद्ध चलता रहा। भीष्म पिता ने पांडवों के सभी प्रमुख योद्धाओं को नागपाश मंत्र से बंधक किए थे। पांडवों को आज युद्ध जीतने की कोई आशा नहीं थी। अर्जुन जी ने श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु, आज हमारी हार पक्की है। अब सूर्यास्त होने का 1 ही घंटा बाकी था। भीष्म पिता सभी को पराजित करके विजय स्तंभ पर खड़े थे। वहीं मणिपुर से अर्जुन जी और उलूपी का पुत्र इलेवान अपने पिता की सहाय करने आ पहुंचा। उसने पांडवों की सेना पहचान कर पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने लगा। अर्जुन जी का पुत्र इलेवान बड़ा बलवान था। भीष्म पिता ने सोचा कि ये युवान पहचानने में नहीं आता, पांडवों की मदद करने आया युवराज कौन होगा। उन्होंने इलेवान को बधने के लिए नागपाश मंत्र पढ़कर बाण छोड़ा कि तुरंत इलेवान ने गरुडास्त्र बाण मारा। नागपाश से पैदा हुए सभी सांपों का गरुड़ ने नाश कर दिया। पितामह ने पर्वतास्त्र बाण मारकर पर्वत का पूर चलाया तो इलेवान ने वज्रास्त्र बाण मारकर पर्वत चकनाचूर कर दिए। उस पर्वत के पत्थर कौरवों की सेना में पड़े और सब सैनिक घायल हुए। फिर पितामह ने अग्नास्त्र बाण मारकर अग्नि जलाया तो इलेवन ने मेघास्त्र बाण मारकर बारिश बरसाई और अग्नि बुझा दी। भीष्म पिता इलेवान का पराक्रम देखकर चौंक गए कि इतना बलवान युवक किसका पुत्र होगा। भीष्म पिता सोचते रहे। वही इलेवान ने पवनास्त्र बाण मारकर पितामह को रथ सहित आकाश पहुंचाए। भीष्म पिता ने भी ऊपर जाते जाते पवनास्त्र बाण मारकर इलेवान को भी आकाश ले आए। दोनों योद्धाओं का महायुद्ध आकाश में ही शुरू हो गया। एक दूसरे को हराने के लिए दोनों ने बाणों की वर्षा चलाई। नीचे कौरवों की सेना त्राह त्राह हो रही थी। अब इलेवान ने अपने रथ के नीचे जो पवनास्त्र बाण था वो भाले से तोड़ दिया और अपना रथ नीचे उतारा। पितामह ने भी अपने रथ के नीचे जो पवनास्त्र बाण था वो भाले से तोड़ दिया और उनका रथ नीचे उतरने लगा। पितामह का रथ नीचे उतरता देखकर इलेवान ने फिर से पवनास्त्र बाण मारकर आधे से ही रथ आकाश भेज दिया। पितामह ने फिर से बाण तोड़कर रथ उतारने लगे तो इलेवान ने फिर से पवनास्त्र बाण मारकर रथ वापस आकाश भेजा। ऐसा अनेक बार हुआ तो पितामह ने ऊपर आकाश से ही बाण छोड़ना शुरू कर दिया। अब भीष्म पिता को ऊपर आकाश से निशान लेकर बाण मारना सरल हो गया। वो पांडवों की सेना का खात्मा करने लगे। इलेवान ने सोचा कि ये तो दादा को ऊपर से निशान लगाना सरल हो गया। फिर उसने चक्रवात के 4 बाण मंत्र पढ़कर पितामह के रथ नीचे 4 कोने में मारे। उस कारण पितामह का रथ उसको लेकर गोल गोल घूमने लगा। अब वो निशान लेकर बाण मारते थे लेकिन रथ गोल गोल घूमने के कारण निशान लक्ष्य चूक जाता था। पितामह पवनास्त्र और चक्रवात का बाण तोड़कर नीचे आने लगते थे तो इलेवान फिर से उनको बाण मारकर आकाश पहुंचा देता था। इसी तरह दादा नीचे उतर सके नहीं। इतने में सूर्यास्त हुआ और युद्ध बंद हुआ। पितामह तो रथ सहित आकाश में ही थे कि पांडवों ने विजय स्तंभ आकर बाजा बजाए और जीत का शंख फूंका। अब भीमसेन ने इलेवान को कहा कि बेटा, सूर्यास्त होते ही हम युद्ध बंद करते हैं। वही हमारा नियम है। अपने भीष्म दादा गगन में है, उनको नीचे उतारो। इलेवान ने बाण छोड़कर पितामह के रथ नीचे लगे सभी बाण तोड़ दिए और पितामह को नीचे उतारे। पितामह ने भीमसेन को पूछा कि बेटा, ये युवक को पहचाना नहीं, ये किस देश से है और किसका पुत्र है। भीम ने कहा कि दादा, मुझे भी पता नहीं है कि ये कौन है, आप खुद ही पूछ लो। पितामह ने इलेवान को बोला कि बेटा, तुम किस देश से हो और तुम्हारे पिता का नाम क्या है। इलेवान बोला कि मैं मणिपुर राज्य से हूँ और महान धनुर्धर अर्जुन जी और उलूपी का बेटा हूँ। ये सुनते ही भीम चौंक गया और अर्जुन जी को पूछने लगा कि भाई अर्जुन, ये तेरा कौन सा बेटा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
अर्जुन ने कहा कि भाई मैं भी भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आता। तब इलेवन ने कहा कि पिताजी, जब आप योगी वेश पंपा सरोवर आए थे तब वह सरोवर में शापित 2 अप्सराओं उलूपी और चित्रकला का अपने शाप निवारण करके उनके साथ शादी की थी। उसमें से मैं उलूपी का पुत्र इलेवन हूँ। मेरा छोटा भाई बब्रुवाहन मुझसे भी बड़ा बलवान है, लेकिन उसको मैं मणिपुर की दूर सौंप कर आया हूँ। अर्जुन जी इलेवन की बात मान गए और अपने बेटे को गले लगा लिया। पितामह भी बड़े खुश हुए कि ये तो हमारे ही वंश का रत्न है। अब छावनी पर जाते जाते सब पितामह को पाए लगे। भीम ने इलेवन को कहा कि बेटा, ये अपने पूज्य भीष्म दादा है, उनको नमन करके पैर छुओ। इलेवन बोला कि भले ये हमारे दादा है, लेकिन वो अभी दुश्मन की ओर से लड़ रहे हैं, तो वो भी हमारे दुश्मन हुए और मैं दुश्मन के आगे कभी नमता नहीं हूँ। इलेवन की ऐसी बात सुनकर भीष्म पिता को गुस्सा आया और बोले कि ये लड़का बहुत घमंडी है, कल युद्ध मैदान में आ जाना, मैं तुझे हराऊंगा या तेरा शीश ना छेदूं तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप है। पितामह ने कसम खाई तो पांडव चिंतित हुए और अपने तंबू में चले गए। सूर्योदय होते ही दोनों सैन्य युद्ध मैदान में हाजिर हो गए। इलेवन ने अपने पिता अर्जुन और भीमसेन को कहा कि आज मेरे सिवा कोई युद्ध नहीं लड़ेगा, सब अपनी अपनी जगह चले जाओ या बाजू पर हट जाओ। इलेवन की बात सुनकर सब बाजू पर हट गए। पितामह ने देखा कि सामने सिर्फ इलेवन अकेला लड़ने आ रहा है, अगर मैं सेना के साथ लड़ूंगा तो मेरी शान में दाग लगेगा। फिर सब सैन्य को बाजू पर हटाकर अकेले युद्ध लड़ने तैयार हो गए। दोनों योद्धा आमने सामने आ गए और भयंकर युद्ध हुआ। आकाश घनघोर हुआ और दोनों के बाण मधुमक्खियों की तरह फैल रहे थे। इलेवन ने भीष्म पितामह को जरा भी मचक नहीं दी। उसने पितामह के अंग अंग में बाण भोंक दिए। पितामह एक बाण छोड़ते थे तो उनके 1 लाख बाण बनते थे, लेकिन इलेवन एक बाण मारता था तो उसके 3 लाख बाण बनते थे। पितामह एक बार बाण मारते थे, इतने समय में इलेवन 3 बार बाण मारता था। इसी तरह पितामह के 1 लाख बाण के आगे इलेवन के 9 लाख बाण छूटते थे। पितामह युद्ध मैदान में पीछे हटते जा रहे थे। वो विजय स्तंभ से बहुत दूर चले गए। भीष्म पिता ने सोचा कि ये लड़का मुझे हराएगा और मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरी नाक कटेगी और ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कोई उपाय नहीं था तो अंत में उन्होंने कारज्वर बांध लिया। फिर धनुष पर चढ़ाकर अपना 5 साल का पुण्य डाला। ताकत करके जोर से बाण छोड़ा और इलेवन का मस्तक छेद दिया। इलेवन का धड़ एक ओर पड़ा और शीश उड़कर जोर से पितामह की छाती में लगा। फिर ये शीश पितामह को लेकर उड़ा और उनको युद्ध मैदान से 4 योजन दूर फेंक दिए। अब सूर्यास्त हो चुका था। युद्ध बंद हुआ। पांडव विजय स्तंभ आकर अपने बाजा बजाकर जीत का शंख बजाया। अर्जुन जी ने भीमसेन को कहा कि इलेवन का शीश दादा को लेकर उड़ गया है, हमें दोनों को ढूंढना पड़ेगा। और अर्जुन भीम पितामह को ढूंढने चले तो साथ में दुर्योधन भी चला। उन्होंने युद्ध मैदान से 4 योजन दूर जंगल में पितामह को ढूंढ डाला। तीनों ने देखा तो भीष्म पिता इलेवन का मस्तक अपनी गोद में लेकर बड़े बड़े आंसुओं से रो रहे थे। भीम ने पूछा कि दादा, आप रो क्यों रहे हो? तब पितामह ने कहा कि बेटा, आज मेरी हठ मुझे महंगी पड़ी। मैंने अपने कुल का एक अनमोल रत्न खो दिया। वो अर्जुन जी को कहने लगे कि बेटा, मैंने तेरा बलवान पुत्र को मार डाला, धिक्कार है मुझ पर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी तरह पछताने लगे। भीम और अर्जुन ने उनको समझाकर कुरुक्षेत्र लाए। फिर विधिसर इलेवन के धड़ मस्तक का अग्नि संस्कार किया। भीष्म पिता को आज बहुत दुख हो रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। धन्य है अर्जुन पुत्र इलेवन को कि ये तो शहीद होकर भी जीत गया और अमर हो गया। फिर सब अपने अपने तंबू पर चले गए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अचूक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।